लाना है ला देते हम ही तो करी लिपस्टिक लेना है ठोड़ रंगने वाला, हमके दूर से चले तो नहीं मंगलो कैले तो कौन चीज़ हमको लगा इतनी चुकी ले आ देंगे, कौन रंग का चाहिए तो कहीं लाल रंग का। हम कभी खरीदे नहीं थे, दुकान पे गए हम कहे कि लिपस्टिक चाहिए तो थोड़ा रंगने वाला लाल रंग का दे दीजिए, तो हम कहीं कौन कंपनी, तो कोनो देना बढ़िया कंपनी रहना चाहिए, तो करिए लाल रंग में कौन रंग, हम कह रही तुरी क्या ये कौन चीज़ होता है, लालों में कई रंग होता है क्या, तो हम कहे दिखाइए, अरे बाप रे 12 किस्म का लाल रंग दिखा दी, हमारा तो दिमाग सनक गया। तब हमको समझ में आया कि लड़कियों का दिमाग बराबर होता है लड़कों से, लेकिन लड़का दूसरे जगह यूज रखता है, ये दूसरे जगह यूज रखता है। तो हम फोन करके कहें कि कौन रंग का लाल रंग लेना है, तो करीब 42-33 नंबर का, तो हमको 42-33 तुरंत निकाल के दे दी। हम कह रहे ससुरा इन सब के दिमाग में ग्राफिक्स कितना तगड़ा है, हम लोग को अंतरे समझ में नहीं आता है, ये अंतर समझ जाती है। लड़का ससुरा शैम्पू और कंडीशनर में अंतर नहीं समझ पाता। हमारी हाइट 5 फीट 7 इंच है, हमारा मेहरारू मिल जाएगी 4 फीट की पत्नी, तो इतनी चुकी रहेगी। अब वो खाना खाई कि नहीं खाई बड़ी दिक्कत हो जाएगा, पूछना पड़ेगा मैडम खाना खा ली है, तो कहेगी हाँ खा ली है। अरे सचरी कहीं कि इतनी चुकी हो जाएगी तो क्या गोदी में लेके ना घूमेंगे, कोई कहेगा कौन है, तो खान सर उनकी मेहरारू है गोदी में घूम। इस सब लाइन में देखो भाई प्रेम व्रेम वाला लाइन बहुत खराब होता है। इस लाइन में जो गया वो तभी लौटेगा जब वो लात खाएगा, और खुशनसीब वो है जो पहले ही लात खा गया, क्योंकि वक्त बर्बाद होने से पहले एक बार लात खा जाएगा ना, तो कहा जाता है दूध से जला हुआ लस्सी फूक के पीता है। एक बार लात खा जाएगा ना, फिर फिर उसका हिम्मत होगा दूसरे को उठा के देके मुंडी भाड़ में जो यहाँ पे। तो आप लोग अगर चले गए हैं इस दुनिया में, तो भगवान से दुआ कीजिए कि जल्दी से जल्दी लात खाना, क्योंकि लात खाना फिक्स है। लेकिन यही है कि पहले लात खा जाएंगे तो टाइम बच जाएगा, नहीं तो अभी क्या हो जाएगा, करियर भी जाएगा टाइम भी जाएगा। ठीक है, भले अभी इधर उधर चक्कर में फंस गया वो अलग बात है। यहाँ पे लड़का सब जो होता है ना, लड़के की प्रेम जो होता है मेहंदी की तरह होता है, एक बार चढ़ गया ना तो फिर वो उतर जाएगा कुछ दिन में। ये बात भली भांति किसको पता था, पुष्मित्सु, लेकिन ये बात अफसोस की बात है आज तक किसी लड़की को पता नहीं चला। लड़का जब उसको डेमो देता है ना, अरे बात तुम कितनी अच्छी हो, अरे उसको लगता है कि ये जिंदगी भर ऐसे ही करेगा। जो तरह पता चलता है वो डेमो है, डेमो एडमिशन बाद तोरा बताएगा वो। लड़की जब समझ रहे हैं ना, वो लड़की कुल्हाड़ी पे पैर मार रही है जो लड़के के प्रेम पर भरोसा कर रही है। हम गलत बोल रहे हैं? ये वही कहेगा गलत जो अभी डेमो दे रहा है। तो ये बात किसको पता था, पुष्मित्सु को, कि अग्निमित्र अभी ना पगलाया है, ये मेहंदी धीरे धीरे उतरेगी जब, और एक वक्त आता है कि मेहंदी ऐसे उतरती है कि दिखने पे याद भी नहीं रहता है कभी मेहंदी भी लगा। तो तू लोग ऐसा खचरा है लोग कि कोई वक्त था जब आप अपने कॉलेज लाइफ में हुए होंगे, मैट्रिक या उससे पहले, तो कोई आपकी जिंदगी किसी के नाम से शुरू होती होगी खत्म होती होगी, और आज उसका नाम भूल गए होंगे लोग। ये जीवन की सच्चाई है, जो इसे समझ गया उसके लिए जीवन बड़ा सरल है, क्योंकि छोटी सी जिंदगी में क्या क्या ठोकरें खा के सहेंगे। समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों के ठोकर से खुद कुछ सीख ले सके। तो ये जानता था, ये क्यों जानता था, हमको लगता है अपने समय में यो कचरे हो गए। ये कहा कि मेरा बेटवा सुधर जाएगा, आप 2 गो अश्वमेघ यज्ञ कराइए। अश्वमेघ यज्ञ बताइए, घोड़ा छोड़ दिया जाता है, और जो अजुराएगा जहां तक घोड़ा गया मेरा, अब पीछे से फौज चलती थी, तैयारी में आ रहा है यहाँ पे। और इतना होशियार था सब ना, जानता था कि ऊ राजा बढ़िया है तो उधर से घोड़ा हाँक लेता था, इधर 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 थूर देगा वहां पर हम। जो बेचारा कमजोर राजा है छोट मोट, उधर हाँक देता था, हाँक देता था उधर। 2 गो अश्वमेघ यज्ञ करा, इसको लगा कि हम बहुत बड़का राजा, अपने आप को अशोक द्वितीय समझ। जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं, तमिलनाडु वाले लोग, उनका कल्चर देखिए अलग है, केरल वालों का कल्चर अलग है। अब किसी एक वीडियो में हम बोल दिए थे, मतलब यूट्यूब पे नहीं बोल देते हैं कि कभी कभी हम बोलते हैं साउथ वाला लोग लुंगी पहन के रहता है, तो हमारा बोलने का कोई गलत मतलब नहीं था। लेकिन आप कभी सोच लेते, केरल से एक आदमी पर्सनल मेल किए थे और कहते कि खान साहब आपको पता है आपका जो सूट है इससे महंगा हम लोग का लुंगी आता है। हम महाराज आपका आता होगा, हमारे कहने का ये कदाचित मतलब नहीं था कि लुंगी पहनना गलत है। हमारे कहने का सेंस था, हम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोले थे कि भैया वहां का कल्चर है। यार हमको कभी कभी डर लगता है, सोच रहा हमारा भतिया को कौन बुरा मान जाता है, समझे में नहीं यार, इसमें बुरा मानने की कोई बात है। हमके महाराज हमारा माफ कर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे बिहार में देख लीजिए लोग गमछा पहन के घूमते, नहीं बांध देते गमछा। अरे बिहार के लोगों का गमछा मल्टी टैलेंटेड होता है, धूप लगेगा पगड़ी बांध लेगा, कोनो देख लेगा रे पहिलकी है गमछा से मारने मुंह।
मुंह बांध लेगा, पसीना होगा तो मार, सवेरे नहाने के टाइम पे लपेट लेगा, जो मल्टीपर्पज वाला काम होता है। तो अगर कोई इसको बुरा मान जाए तो भैया अब हम क्या करें, नहीं ना कर सकते। तो भाई बुरा नहीं मानना चाहिए किसी को भी। ऑनलाइन आने के बाद ना बड़ी बड़ी सब सोच समझ के बोलना पड़ता है, तब हम समझते हैं, अब तब समझ में आता है धीरे धीरे। बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति लिखा हुआ चीज वह काहे बोलते हैं। जो हमें जैसे नॉर्मल टीचर को लोग इसे छोट छोट बात पे खींचने लगते हैं, प्रधानमंत्री को तो ये सब छोड़ेगा सब नहीं, अगर कुछ वहां से क्या करने के लिए आया। जो आता है एक ही बात बोलता है, पता है क्या, अब लगते नहीं है खान सर, हम खराब लगते हैं क्या, तुझे जरा ऐसा क्या बोलता है। ऑनलाइन में कुछ और दिखते हैं, ये करिए ऑनलाइन में, इसको मोतियाबीन है, सब यही बोलता है कि आप लगते ही नहीं है खान सर। हम कह यार तू मतलब हमको काहे बेइज्जत कर रहा है यार। हम इतना लाइट लगाए हैं थोड़ा भभकने के लिए, कुछ तो यार इस सब काम समझो। असल में सब लोग ज्यादातर लड़के जानते हैं क्यों लोग कहने लगते हैं, हम जो होता है ना कि हाई फाई कपड़ा ना पहनते, सबसे बड़ा खराबी। हम पहन लेंगे तो हमसे रह लेना जाएगा। जब से क्लास खुला है तब से यही पहने, हमको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप दिखने में नहीं लगते। हमेशा एक चीज याद रखिएगा बाबू, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। तो हमें वो लोग पसंद नहीं जो लाइक करेगा। इसलिए विषुवत रेखा पे जितने देश हैं ना, वहां के लोग एकदम मंगरैला की तरह काला होते हैं सब, इतना भयानक काला होता है सब कि उनको देखकर हिंदुस्तान का अगुआ भाग जाएगा। दुल्हन की तो बातें छोड़िए, लेकिन जितना सुंदर लड़की होती है सब ना, बहुत सुंदर लड़की, वो देखिएगा जब टेढ़ा लड़का पसंद करती हैं सब। सुंदर लड़की को बुद्धि पता नहीं कहाँ होता है। एक्चुअली भगवान जो है ना सुंदरता बनाए, देखिए अगर किसी चीज में समय देंगे तो दूसरे चीज से समय काटना पड़ेगा। तो भगवान जिसको सुंदर बनाया ना, खूब सुंदर, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से समय काट लिया। तो जो बुद्धि बना रहा था तो बुद्धि काट लिया। तो जितना देखिए जितना सुंदर लड़की की रहेंगी सर, अजबे सबसे फसल रहती है सर, एकदम खौराइल रहेगा, खूब सुंदर लड़की लेके घूमेगा। आप देखिए ना, एक देख लीजिए ऐश्वर्या राय को, कोना से बिया की, अभिषेक बच्चन, ओकरा से तो अच्छा अमिताभ था। सानिया मिर्जा को देख लीजिए, पगली, ओकरा पाकिस्तान मिलल था। बताइए हम लोग उस टाइम खालिए थे लोग। हाँ, अजब हाल है भाई, अजब। प्रियंका चोपड़ा को देखिए, वो ऐसा ना जेसीबी ऐसा आदमी से शादी कैले, बुझाता हो का आदमी बुलडोजर है, तो वही हो गया। तो यहाँ पे जितना मिलेगा सब ना, सब का सब मिलेगा सब काला काला। और हिंदुस्तान में जो बनेगी आलिया उसी को मिलेगा कालिया यहाँ पर। तो सबसे कश्मीर चले जाइए, कश्मीर, कश्मीर में खूब ठंडा, कश्मीर की कली, वाह वाह, समझ में आ गया। वहाँ कोई फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं है। कश्मीर के लड़का लड़की सब गोरे होते हैं लोग। और नीचे दक्षिण भारत में देखेंगे तो सब झौंसल मिलता है सब, कुछ कुछ हीरोइन गोरी हो जाती है सब। अब बाल्टी में सोचो फेयर एंड लवली घोर के में नहा लेगी से तो गोर ना हो जाएगी सर, उस समय भूगोल का नियम काम नहीं करता है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो साउथ के लोग काले क्यों होते हैं? अब भैया साउथ वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, और काला होना बुरा क्या, हम खुद काला है, हम क्या दूसरे को बोलेंगे। हम सफेद कुर्ता पहन लेते हैं ना तो लगता है जैसे बतासा में चिमटा घुसा हुआ है। तो साउथ वाले सब काले ही होते हैं। काले से क्या दिक्कत है? हाँ, आपको फिर पता है ना, जितना काला रहता है उसको कैसा मिलती है सब। हाँ चलो ध्यान से देखो इधर। यहाँ समझिए, अब समझ में आया कश्मीर के लोग गोरे काय होते हैं। अच्छा, कश्मीर से तो ज्यादा गोर चाइना वाला होगा सर, ओसे गोर तो रूस वाला होगा सर। ऐसे रूस वाला उनको देखेंगे ना, व्लादिमीर पुतिन को देखिएगा तो लगेगा जैसे छीलल मुर्गी है। अंग्रेज सबको ऐसे कर देता है सो तो खून दिखने लगता है यहाँ पे लाल लाल। समझा कि नहीं? क्या भूगोल कितना ईजी है ना? ईजी नहीं है, बकलोल कहेंगे ईजी नहीं लग रहा है इसको। गर्मी के कारण वाष्प एवापोरेशन होता है, और ये एवापोरेशन होने के बाद बादल बन जाते हैं, और ये बादल बरसों रे मेघा मेघा बरस जाते हैं। तो आप कहेंगे कि सर ये 2 बजे काहे बोले, 4 बजे काहे नहीं बोले? तो रे बबुआ एक बात सुनो, धूप में जो गर्मी आती है वो 8 बजे के बाद आती है। सुबह 8 बजता है ना, मॉर्निंग का 8, उसके बाद ही धूप की गर्मी रहती है। 8 बजे के पहले धूप में उतना गर्मी नहीं रहता, इसलिए वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। 8 बजे से धड़ धड़ वाष्प बनता है, ऊपर जाता है, और 12 बजे के बाद धूप से गर्मी वो खत्म होने लगती है 2 बजे तक। तो 2 बजे तक इतना ना बादल बन जाता है कि अब वो रोक नहीं पाता है। कहता है बकलोल कहेगा कल खुदे इतना बादल बना था, आज फिर बना दिया, कहाँ रखेंगे, बरसा दो, फिर अगले दिन बरसा दो। तो डेली 2 बजे से 4 बजे के बीच कहाँ बारिश होती है?
तो कोई सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन पूछा था आपका छत्तीसगढ़ वाले में। तो छत्तीसगढ़ के पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था 2 से 4 में डेली वर्षा कहाँ होती है। तो लड़का मार दिया था मासीराम, मेघालय के चेरापूंजी मासीराम। वहां भाई साहब 365 दिन वर्षा होती है। 2 से 4 डेली में कोनो डे होता है, फिर कोनो डे है, हाँ? प्रॉमिस डे। हम भी प्रॉमिस कर देते हैं, सबको प्रॉमिस करते हैं, जब तक क्लास में पढ़ाते रहेंगे इसका प्रयोग हमेशा करते रहेंगे। आप प्यार से पढ़िए, हम आपको हंसा के, खिला के, नाच गा के, जैसे पढ़ाना है पढ़ा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, जितने दिल से पढ़ाते हैं ना, उतने दिल से पीटते हैं। इतना सुकून मिलता है, मारते हैं तो सटाक से लगता है आहा बहुत मजा आया, बहुत मजा आता है। टैटू बना कल, क्या मिला भैया? जेवर नहीं समझते, गाना होना, गाना, चूड़ी भी तो एक तरह का जेवर ही आ जाता है। वहाँ चूड़ी के पास देखिए, चूड़ी ऐसे पूरा पहना जाता है, चूड़ी के आगे बॉर्डर लगाने के लिए कंगन लगा दिया जाता है। तो एगो इधर कंगन, एगो इधर कंगन, ताकि वो क्या रहे, बॉर्डर लाइन उसका रहे, अंदर ही फड़फड़ाए वो। कैसे पता चलता है? क्या हम चांद पे से आए हैं क्या? हम भी तो ये पृथ्वी के प्राणी हैं। शादी ब्याह में आप नहीं गए हैं क्या कभी? शादी ब्याह में लड़का को देखिएगा आराम से नाश्ता पानी कर रहा है कहीं, लड़की से पूरा झमका के एगो दुकान पहले रहेगी, उठा के चलेंगे। अरे वो पूरा लुंगी टाइप का एगो पहले, वो में सितारा मोती जोड़ लेगी सब। हम लोग ना देखे, इतना भारी रहता है कि चलल ना जाता, लगता है बुलेट प्रूफ है। अरे भाई जितना है उतने पहनो ना, जितना आदमी उठा सकता है। हमको देखिए, हमको हर चीज भारी लगता है। हम ना जेब में पैसा लेके जल्दी चलते हैं, रुमाल तक नहीं रखते हैं कि हमको भारी लगता है। मोबाइल जेब में रख लेते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। और सब मार दुनिया भर का युद्ध अस्त्र लेके चलते रहे। हाँ, कोनो देख लेगा तो कहेगा देख रहे हमको देख रहा है, अरे तो पहने कौन चिकाती है। तो जितने भी सुधार हुए हैं ज्यादातर में देखेंगे वो बड़े लोग किए हैं। इवन मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा, कृष्ण भगवान द्वारिकाधीश राजा, महावीर स्वामी राजा, गौतम बुद्ध राजा, अशोक राजा, देन फर्स्ट बिकम रिच एंड देन बिकम फिलोसफर। पहले कामयाब होइए, उसके बाद लोगों को नसीहत दीजिएगा। लेकिन अभी उल्टा होता है, अपने खैनी बना रहा है, यूपीएससी निकल जाए तो नहीं से निकल जाता। दुख का आना भी जरूरी है, इसलिए भगवान बार बार दुख देते रहता है कि तुम याद कर हम हैं। देखते हैं जहां एग्जाम में गड़बड़ा गया कुछ, भगवान 2 किलो पेड़ा चढ़ाएंगे हम। 2 किलो पेड़ा मतलब 700 रुपया। उतना थाना का दरोगा नहीं मानता है, भगवान को उसे नीचे गिरा दिया सर। ये हमारी जो आत्मा है, ये आत्मा बहुत खचड़ा है। इसको क्या चाहिए? आराम चाहिए। इसे आराम नहीं दीजिए। मतलब कैसे आत्मा को आराम नहीं दीजिए? आपको ठंडा लग रहा है, रजाई ओढ़ ली है, आत्मा को आराम मिल गया, हाँ रजाई है। गर्मी लग रहा है, एसी चला लीजिए। महावीर स्वामी ने कहा कि सब काम हटाइए, उघारे रहिए। ठंडी में ठंडी बर्दाश्त कीजिए, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त कीजिए। आत्मा को इतना न सता के कूच कांच के रद्द कर दीजिए कि आत्मा जब शरीर से निकले ना तो त्राहिमाम हो जाएगी, ना दूसरे शरीर में न जाने वाले। अगर हम अपनी आत्मा को आराम देंगे, उसको मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का तो रसगुल्ला खिलाएंगे, जो मन कर रहा है वो खिलाएंगे, चाट मोमो फोचका दुका वो सब खिलाएंगे, तो आत्मा क्या हो जाएगा? इसका मन बढ़ जाएगा। लेकिन एक बार अगर कोई पीसीएस का एग्जाम या कोई भी एक बार एग्जाम निकल गया तो आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष की प्राप्ति। अब हमको कभी भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा फॉर्म का, चालान नहीं कटवाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड खो जाएगा बबुआ एग्जाम के पहले कहाँ रख दिलो रे। इसमें ब्रह्मचर्य को काफी ज्यादा कठोरता से फॉलो कर दिया गया, जिस वजह से युवाओं का इसके प्रति से मन भाग गया। इसमें सीधे कहा गया कि लाल पीला हरा मत कीजिए, सबसे बड़ी बाधा वही है। लड़का कर रहा है बाढ़ में जो लोग मोक्ष प्राप्तियां में था वो कहाँ रह गया? मगध में ही रह गया। चतुरा कौन काम है? उधर चलना। स्थूल बाबू आधे लिख देते हैं, तू पता नहीं क्या उधर से फेंक दे रहा है। सब हमको सिस्टम ज्यादा पता नहीं है, हम काम लायक चीज बस इसमें जानते हैं, उसमें से क्या निकल रहा है। इधरों कुछ टच वच करते हैं तो इधरों से कुछ निकल जाता है। देखिए ये क्या है, नीचे से कुछ करेंगे तो ये कुछ दे देता है, निकल जाओ, इधर से नहीं है। अब याद रखेंगे किस किस चीज का विरोध किया? भगवान का अस्तित्व को माना, मूर्ति पूजा को, कर्म कांड, जाति व्यवस्था,
ऊंच नीच पुनर्जन्म माना था। कहा कि मोक्ष जन्म नहीं होगा तो तू कौआ उड़ खेल रहा है, कौआ उड़। ध्यान से देखो ना, पढ़ा कौन चीज है? नहीं नहीं नहीं